सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय कर दिया। जो आज जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास की बात, मगर इसमें और उसमें कोई अलग वो अंतर नहीं है। इसी बात को देखते हुए जब जनजातीय अन्याय अत्याचार 2017 से लेकर और 2020 तक 22 तक जो है लगातार जो है बहुजन समाज के लोगों पर हो रहे थे, तब जो है काशीराम चंद्रशेखर साहब ने निर्णय लिया, विनय रतन साहब ने निर्णय लिया कि अब हमारे लिए कोई बोलने वाला नहीं है। आज समय जरूर लगेगा क्योंकि अच्छी किताबें और अच्छे लोग जो है थोड़ा धीरे लंबे समय में समझ में आते हैं। तब उन्होंने जो है आजाद समाज पार्टी का गठन करने का काम किया और ये बात कह के किया कि बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय पे विचारधारा के लोग काम करेंगे, क्योंकि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय पे काम करने वाले और भी बहुत सारे दल हैं, उनपे बहुत सारे नेता हैं, उनपे बहुत सारे अपने दल हैं, उनकी राजनीतिक पार्टियां हैं, मगर बहुजन हिताय बहुजन सुखाय पे काम करने वाला कोई दल नहीं है, कोई पार्टी नहीं है। और इसी बात को देखते हुए, क्योंकि जिस दल से जिस व्यक्ति से उसका विचार खत्म हो जाए तो वो व्यक्ति जो है जीते जी मर जाता है, इसी तरह से जिस दल से उसका विचार खत्म हो जाएगा तो वो दल भी जो है ऑटोमेटिकली समाज पार्टी और भीम आर्मी बना रही है। यहाँ पर आजाद समाज पार्टी के कई सारे सैकड़ों की तादाद में लोग हैं और भीम आर्मी के भी सैकड़ों की तादाद में लोग हैं। अंबेडकर भवन का ये जो हॉल है वो पूरा खचाखच भरा हुआ है। जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर काशीराम साहब से क्या प्रेरणा मिली थी और आजाद समाज पार्टी बनाई गई। सबसे पहले मैं बालाग्राम जी से ही बात करना चाहूंगा, वो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं। सर, क्या प्रेरणा मिली थी काशीराम साहब से और फिर आजाद समाज पार्टी बनाई गई? सर जाओ। देखिए मान्यवर, मैं आपको इसका बहुत बहुत आभारी हूँ। जो आप आज़ाद समाज पार्टी की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सेम मैंने अपने अपने वक्तव्य में बताया था कि जिस प्रकार से रिपब्लिकन समाज पार्टी का एक दौर था और उस दौर में जो एक माहौल बना हुआ था, उस माहौल की वजह के कारण ही एक बहुजन समाज पार्टी का निर्माण हुआ माननीय काशीराम साहब के द्वारा। और माननीय काशीराम साहब का जो एक संकल्प था, उनका जो एक निर्णय था कि मुझे देश में कैसी व्यवस्था स्थापित करनी है, मुझे सरकार नहीं सत्ता भी बदलनी है, तो उस व्यवस्था को देखते हुए आजाद समाज पार्टी का निर्माण माननीय चंद्रशेखर आजाद जी के द्वारा किया गया। जी, क्या लगता है कि काशीराम साहब के पद चिन्हों पर आजाद समाज पार्टी चल पाएगी पूर्ण तरीके से? देखिए, आजाद समाज पार्टी के माननीय चंद्रशेखर आजाद जी के साथ साथ पार्टी के हर पदाधिकारी ने का ये संकल्प है कि हम माननीय काशीराम साहब के साथ साथ जितने भी बहुजन महापुरुष हुए हैं, चाहे वो फूले साहब रहे हों, साहू रहे हों या बाबा साहब अम्बेडकर रहे हों, सबकी पूर्ण विचारधारा को पूर्णतः अपने आचरण के साथ स्थापित करेगी इस देश में और उस देश को प्रबुद्ध भारत का निर्माण करने का संकल्प लेंगे। बिल्कुल, प्रबुद्ध भारत का संकल्प काशीराम साहब ने भी लिया था और आप सब ने भी लिया है, बहन जी ने भी लिया है, चंद्रशेखर आजाद जी ने भी लिया है। जब एक काशीराम साहब ने पार्टी पहले से ही बना दी थी, तो फिर क्या जरूरत पड़ी थी कि एक पार्टी और बनाई गई? निरंतर काम को आगे बढ़ाने के लिए पार्टी बनाई गई है और आपने देखा अभी कि एक एक वर्कर ने, एक एक नेतागण ने काशीराम साहब की मूवमेंट को जिस तरह से उन्होंने नई नई छोटी छोटी जातियों को भी जोड़ा और इस संगठन को साकार तक पहुंचाया। ये संकल्प आज हम लोग सभी ने लिया है 19वें महापरिनिर्वाण दिवस पे। काशीराम साहब ने सारे संगठनों को एक किया था, सारी बिरादरियों को एक किया था, सारी जातियों को एक किया था, सारे धर्म के लोगों को एक किया था। तो पार्टी अलग अलग क्यों, पार्टी एक क्यों नहीं हो रही है ये दोनों पार्टियां? नहीं, हमारी पार्टी निरंतर इस पे काम कर रही है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सभी लोगों में एक चाहत तैयार करी जाए, सभी लोगों में एक मिशन मूवमेंट घर घर पहुंचाने तक का काम किया जाए। और इस पे हम जो हमारे नेतागण के साथ साथ हमारी यूथ विंग है, हमारी महिला विंग है, हमारे जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी निरंतर काम कर रहे हैं, जिससे समाज में नई चेतना का संचार हो और आपसी भाईचारा बढ़े और आपसी सद्भाव बढ़ के हम लोग इस मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ा सकें। भाईचारा बढ़ाने की बात करें और भीड़ की बात करें तो आज लखनऊ में बहन कुमारी मायावती जी ने आगाज किया था 1 महीने पहले, और आज जो वो भीड़ है, क्या लगता है कि आजाद समाज पार्टी उसको अपने वोटर में कन्वर्ट कर सकेगी? सभी सामाजिक पार्टियां ऐसे आज महापरिनिर्वाण दिवस पे कर रही हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। हम अपने स्तर पे कर रहे हैं, वो अपने स्तर पे कर रहे हैं, लेकिन ठीक है, मिशन मूवमेंट का काम हर स्तर पे आगे बढ़ते रहना चाहिए। जी, यूपी में बहुत सारे काम हुए पर दिल्ली में अभी बाकी है, चाहे आजाद समाज पार्टी हो चाहे कोई और पार्टी हो, अभी दिल्ली की बारी बहुत है। कितनी मेहनत अभी और करनी पड़ेगी? अभी जल्द ही अभी हम माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाके जो है संविधान अगले महीने से ड्राइव चलाएंगे घर घर संविधान की, और तेजी से लोगों में परिवर्तन आएगा, क्योंकि ओवरनाइट प्रोग्राम नहीं है।
भाई आप भी लंबे समय से इस काम को कर रहे हो और हम आपको भी देख रहे हैं। ये कोई एक दिन का प्रोग्राम नहीं है कि एक दिन में जो है सामाजिक परिवर्तन हो जाएगा, सामाजिक परिवर्तन से राजनीतिक परिवर्तन हो जाएगा। नहीं, ये लंबे स्तर से चलने वाला प्रोग्राम। 1848 में महात्मा ज्योतिबा फूले ने जो है पहली बार अपनी महिला को, जो अपनी मिसेस को शिक्षित किया, माँ सावित्रीबाई फूले को शिक्षित किया, और उनके एक अथक प्रयास, उनके प्रयास से जो है एक पहली बार स्कूल खोला गया। मगर आज भी देश के अंदर हजारों हजार बहन बेटियां, करोड़ों बहन बेटियां जो है अशिक्षित हैं। तो 148 साल को हुए हुए तकरीबन जो है 170 साल से ज्यादा दौर हो गया, और उसके बावजूद भी जो है इतने लोग जो है अभी, इतनी बहन बेटियां अभी भी अशिक्षित है। तो इस देश को जो हाशिए से पड़ा हुआ, हाशिए पे पड़ा हुआ समाज है, जो आखिरी पायदान पे पड़ा हुआ समाज है, उस देश के उस वर्ग के अंदर जो है हम लोग राजनीतिक चेतना पैदा करना चाहते हैं, और मान सम्मान और स्वाभिमान की जो है परिभाषा उसको बताना चाहते हैं। और वोट का अधिकार जो दूसरे लोगों को वोट का अधिकार अपना देता आया है, उन लोगों को वोट का अधिकार दिला के, वोट का अधिकार की जो है ताकत बता के इस देश के अंदर उन लोगों को इस देश का शासक बनाना चाहते हैं। चाहे वो कोई भी वर्ग हो, चाहे वो जूते सिलने वाला हो, चाहे वो कूड़ा बिनने वाला हो, चाहे वो कसाई का बच्चा हो, चाहे वो धोबी का बच्चा हो, चाहे वो बढ़ई का बच्चा हो, इस देश के अंदर हम लोग उसको इस देश के अंदर शासक बनाना चाहते हैं, इस देश के अंदर हुक्मरान बनाना चाहते हैं। बात करें काशीराम साहब की, तो वो आरपीआई में गए थे, महाराष्ट्र में गए, दिल्ली में गए, और दिल्ली और महाराष्ट्र के लिए वो सबसे ज्यादा परेशान रहे, और जितना काम उन्होंने दिल्ली और महाराष्ट्र में किया उतनी सफलता मिल नहीं पाई। क्या आप लोगों को सफलता मिल पाएगी, और मिल पाएगी तो कब तक मिल पाएगी? ऐसा है, कोई भी काम भाई सफलता के लिए नहीं किया जाता, काम को अपना निरंतर करना चाहिए। काशीराम साहब ने कहा कि क्या नाम है, सरकार बने ना बने मगर सामाजिक परिवर्तन जो है निरंतर जारी रखना चाहिए। काशीराम साहब आरपीआई में गए, आरपीआई में देखा कि क्या हालात थे, इसी के चलते उन्होंने जो है बहुजन समाज पार्टी बनाने का काम किया, और वो एक विचार के साथ, एक विजन के साथ जो है बहुजन समाज पार्टी बनाने का जो उन्होंने काम किया कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय 1585 का आंदोलन उन्होंने चलाने का काम किया। मगर उससे वो आंदोलन जो है, वो बहुजन समाज पार्टी के लोग जो है उससे अपने आंदोलन से भटक गए। उन्होंने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय को चयन करके सबजन हिताय सबजन सुखाय को कर दिया। जो आज जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास की बात, मगर इसमें और उसमें कोई अलग वो अंतर नहीं है। इसी बात को देखते हुए जब जनजातीय अन्याय अत्याचार 2017 से लेकर और 2020 तक 22 तक जो है लगातार जो है बहुजन समाज के लोगों पर हो रहे थे, तब जो है काशीराम चंद्रशेखर साहब ने निर्णय लिया, विनय रतन साहब ने निर्णय लिया कि अब हमारे लिए कोई बोलने वाला नहीं है। आज समय जरूर लगेगा, क्योंकि अच्छी किताबें और अच्छे लोग जो है थोड़ा धीरे लंबे समय में समझ में आते हैं। तब उन्होंने जो है आजाद समाज पार्टी का गठन करने का काम किया, और ये बात कह के किया कि बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय पे इस विचारधारा के लोग काम करेंगे, क्योंकि सबजन हिताय सबजन सुखाय पे काम करने वाले और भी बहुत सारे दल हैं, उनपे बहुत सारे नेता हैं, उनपे बहुत सारे अपने दल हैं, उनकी राजनीतिक पार्टियां हैं, मगर बहुजन हिताय बहुजन सुखाय पे काम करने वाला कोई दल नहीं है, कोई पार्टी नहीं है। और इसी बात को देखते हुए, क्योंकि जिस दल से, जिस व्यक्ति से उसका विचार खत्म हो जाए, तो वो व्यक्ति जो है जीते जी मर जाता है। इसी तरह से जिस दल से उसका विचार खत्म हो जाएगा, तो वो दल भी जो है ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल खत्म हो जाएगा, विचारधारा खत्म तो पार्टी और दल भी खत्म। अध्यक्ष महोदय से एक सवाल और करना चाहूंगा कि दिल्ली के आप अध्यक्ष हैं, और दिल्ली में लोगों के पेट भी भरे हुए हैं और फिटे भी नहीं है, तो फिर वो आपके साथ कैसे आ जाएंगे? क्योंकि शोषण अभी दिल्ली पे नहीं हुआ, यूपी पे, महाराष्ट्र में और जगह मध्य प्रदेश वगैरह में हुआ, पर दिल्ली में नहीं हुआ, इसीलिए आप लोगों के साथ नहीं है। देखिए, जहाँ तक आपने कहा कि दिल्ली के लोगों का पेट भरा हुआ है, ऐसा नहीं है। दिल्ली की जो हालत है, अगर आप प्रैक्टिकल में देखोगे तो बहुत दयनीय स्थिति है। आज दिल्ली में रोजगार का आतंक है पूरा। आप मान के चलिए कि रोजगार नाम की कोई चीज नहीं रही है दिल्ली के अंदर। लेकिन खासकर दिल्ली के अंदर जो एक व्यवस्था जो बिगड़ी हुई है, वो एक जो लॉ एंड ऑर्डर है वो तो महत्वपूर्ण है ही है, उसके साथ साथ जो वैचारिक स्थिति है, वैचारिक स्थिति में दिल्ली अभी बहुत पीछे है। हम निश्चित, ये हमें पूरा भरोसा है कि हम अपने महापुरुषों की विचारधारा के साथ दिल्ली की जनता को एकजुट कर पाएंगे, और जो वो शोषण झेल रही है उस शोषण मुक्त को दिल्ली को बना पाएंगे। काशीराम साहब 14 निगम पार्षद और 2 विधायक लेके आए थे अपनी पार्टी से, 17 से 14 और 17 ही थे। तो क्या लगता है आजाद समाज पार्टी जो है काशीराम साहब के पद चिन्हों पर चल के निगम पार्षद जो अब 27 का इलेक्शन आ रहा है, उसमें कितने लेके आ जाएंगे आप? देखिए, मैं समझता हूँ आप जो कह रहे हैं कि मान्यवर साहब की जो पार्टी की बात कर रहे हैं, ये मान्यवर साहब के रास्ते का ही दल है। मान्यवर साहब की प्रेरणा से ही ये दल काम कर रहा है। और आप पार्षद की बात छोड़ दो, हम दिल्ली में मेयर अपना बनाएंगे और अगला दिल्ली में मुख्यमंत्री अपना बनाएंगे, निश्चित बनाएंगे, क्योंकि हमें दिल्ली की जनता को रिलीफ देना है। दिल्ली की जनता को हमें उनको मानवता का जीवन देना है।
आज दिल्ली में जो दिल्ली का देश का जो पूरा दिल कहा जाता है, उसके बावजूद भी दिल्ली आज उस स्थिति में है नहीं। पर्यावरण के मामले में बिल्कुल बहुत सबसे खराब दिल्ली आज स्थिति हो गई है। आपने अभी कहा कि हम मेयर बनाएंगे, ऐसा तो नहीं कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे बिना मेयर नहीं बनेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। हम ऐसा नहीं है, हम किसी और आप ही बनाएंगे? हम स्वयं ही इस बनाएंगे। तादाद में हैं। जब हमारे पार्षद इतने होंगे तो मेयर निश्चित हमारा होगा। जब हमारे पार्षद होंगे तो हमारे एमएलए भी होंगे, और जब हमारे एमएलए होंगे तो हमारा मुख्यमंत्री हमारा होगा। बिल्कुल। मेरे साथ है बाला